हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिल्मी सीजन चैनल पर। आज जिस मूवी की स्टोरी की बात करेंगे उस मूवी का नाम है मॉर्बियस। इस कहानी का नायक एक बायोकेमिस्ट साइंटिस्ट होता है जिसे एक ब्लड डिजीज होता है, इसलिए वह तरह तरह की एक्सपेरिमेंट करता है जिससे उसका बीमारी ठीक हो सके। इसी सिलसिले से वह एक दिन एक जंगल में अपने कुछ साइंटिस्ट और क्रू मेंबर के साथ जाता है। इस साइंटिस्ट का नाम माइकल मॉर्बियस होता है, जो कि इन सभी में से एक वर्कर माइकल से पूछता है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। तो माइकल बताता है कि यहाँ पर एक केव है जिसमें वैम्पायर बैठ रहते हैं जिन्हें मैं बाहर बुलाने वाला हूँ। तो वह यह सुनकर डरने लगता है और माइकल से अपना पैसा मांगता है और अपने साथियों से जल्दी से यहाँ से चलने के लिए बोलता है। इसके बाद से माइकल अपना हाथ काटता है और वैम्पायर की गुफा की तरफ अपना हाथ दिखाता है। तो माइकल का ब्लड जैसे ही गिरने लगता है तो माइकल का ब्लड स्मेल करके बैट्स उसके तरफ आने लगते हैं। इसके बाद कहानी में 25 साल पहले माइकल की बचपन को दिखाया जाता है, जो कि माइकल बचपन से ही लंगड़ा रहता है जिसे एक ब्लड डिजीज होता है और वह हॉस्पिटल में बचपन से ही हॉस्पिटलाइज होता है। कुछ दिन बाद लूसियन नाम का एक लड़का एडमिट होता है जो कि उसे भी ब्लड डिजीज होता है। जब डॉक्टर निकोलस लूसियन के साथ आता है तो लूसियन का परिचय माइकल से कराता है। जब लूसियन और माइकल का एक दूसरे से परिचय होता है तब माइकल लूसियन का नाम माइलो रखा। तो लूसियन ने पूछा मेरा नाम माइलो क्यों रखे हो? तो बोला जिस बेड पे तुम एडमिट हुए हो उस पे एक माइलो नाम का लड़का एडमिट था जो कि अब वो ठीक हो गया और चला गया है, जो कि उससे मेरी बहुत बनती थी, इसलिए मैं तुम्हारा नाम माइलो रखा। कुछ दिन बाद माइलो माइकल से बात कर रहा होता है तो वह अचानक से बेहोश हो जाता है, क्योंकि जिस मशीन से माइलो का ट्रीटमेंट हो रहा था वो मशीन अचानक से बंद हो गई। तो जब माइकल मशीन को देखा तो वो बंद पड़ी थी। तो माइकल उस मशीन को देखते ही वह समझ गया कि वह मशीन खराब हो गया है, तो वह उस मशीन को तुरंत ठीक कर देता है। जब इस घटना का पता डॉक्टर निकोलस को चलता है तो वह माइकल से काफी इम्प्रेस होता है और डॉक्टर माइकल से बताता है कि तुम जैसे लोगों के लिए एक स्कूल है जहाँ मैं बात करूंगा तो तुम्हारी फीस माफ हो जाएगी और उस स्कूल में जो तुम्हारी बीमारी है उसे फ्री प्राइवेट इलाज भी करवाया जाएगा और तुम वहाँ पढ़ सकते हो और अपने नॉलेज को आगे भी ले जा सकते हो। तो माइकल डॉक्टर की बात मान लेता है और उस स्कूल में पढ़ने के लिए भी तैयार हो जाता है और माइकल माइलो को खत लिखकर भिजवाता है कि हम दोनों की बीमारी का इलाज मैं ढूंढने जा रहा हूँ और हम दोनों की गर्मियों की छुट्टी में मुलाकात होगी। इसके बाद कहानी में आगे जाने पर माइकल यंग हो जाता है और अपनी डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद ब्लड से रिलेटेड सभी बीमारियों के इलाज के लिए अपने को साबित किया और यह आर्टिफिशियल ब्लड की खोज की, जिससे ब्लड से रिलेटेड ढेरों सारी बीमारियों का इलाज किया, जिससे स्वीडन के राजा माइकल को सम्मान के रूप में अवार्ड देना चाहा, लेकिन माइकल ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बाद माइकल एक बच्ची का अपने लैब में इलाज कर रहा होता है तो वहाँ उसके असिस्टेंट डॉक्टर मार्टिन आती है और उसे लैब में आने के लिए बोलती है। जब ये दोनों लैब में होती हैं तो डॉक्टर मार्टिन कहती है कि तुमने स्वीडन के राजा से नोबेल पुरस्कार लेने से मना कर दिया, जो कि नोबेल पुरस्कार पाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। इसके बाद मार्टिन एक बड़े से फिश टैंक में बैट्स को देखती है तो वह थोड़ी देर के लिए घबरा जाती है और वह कहती है कि क्या माइलो इसके बारे में जानता है। अब वह माइलो के बारे में इसलिए कहती है क्योंकि माइलो ने ही दवा बनाने के लिए इन लोगों को हायर किया था। इसके बाद माइकल मार्टिन से बताता है कि मैं एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूँ जिसमें मनुष्य का डीएनए और बैट्स का डीएनए मिलाकर बनाना चाहता हूँ, जिससे उसके और उसके दोस्त की जान बच सके। इसके बाद कहानी में आगे जाने पर उस मेडिसिन को बनाता है जो कि इसका यूज एक चूहे पे करता है। तो एक्सपेरिमेंट में यह पता चलता है कि चूहा मर गया और उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। तभी थोड़ी देर बाद मार्टिन बताती है कि चूहा जिंदा हो गया, जो कि माइकल का एक्सपेरिमेंट सफल हो गया। इस एक्सपेरिमेंट के बाद से माइकल माइलो से मिलने जाता है और वह माइलो से बताता है कि हम दोनों का इलाज संभव है और यह बताता है वैसे भी हम दोनों ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते हैं, तो क्यों ना एक बड़ा एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए और मुझे पूरा यकीन है कि हम दोनों जिंदा बच सकते हैं। तो यह सुनकर माइलो एक्सपेरिमेंट के लिए पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है और माइलो माइकल से कहता है तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। इसके बाद माइकल और मार्टिन एक्सपेरिमेंट करने के लिए समुद्र के बीच एक शिप में अपना एक नए लैब में एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं। यहीं पर एक्सपेरिमेंट में बैट और इंसान का डीएनए मिलाया जाता है और वो एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है और यह मेडिसिन तैयार हो जाता है। इसके बाद माइकल मार्टिन से कहता है कि इस मेडिसिन को मेरे अंदर तुम इंजेक्ट करो और अब सब तुम्हारे ही हाथ में है। और उसके बाद मार्टिन उसके रीढ़ की हड्डी में उस मेडिसिन को इंजेक्ट कर देती है। फिर मार्टिन माइकल के हाथ पैर को बांध देती है। उसके बाद से माइकल के पूरे बॉडी में दवा का असर होने लगता है और वह कांपने लगता है और कुछ देर बाद माइकल रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद लैब में चल रही गतिविधि को देखने के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड आता है, जो कि यह सिक्योरिटी गार्ड मार्टिन को छेड़ने की वजह से आया था। जो कि यह सिक्योरिटी गार्ड अभी मार्टिन से बात ही कर रहा होता है, तब तक इन सबों का नजर माइकल पे पड़ता है, जो कि वह लैब से गायब होता है। जब वह माइकल के बेड के पास पहुंचते हैं तो वह देखते हैं माइकल उस रूम के सीलिंग पर है, जो कि यह देखकर मार्टिन और सिक्योरिटी गार्ड डर जाते हैं, जो कि माइकल अब इंसान से वैम्पायर बन चुका होता है। माइकल का यह रूप देखकर सिक्योरिटी गार्ड उस पर हमला कर देता है। हमला करने के दौरान मार्टिन को चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है
अब माइकल का यह रूप देखकर सब डर जाते हैं और इस पे अटैक करने लगते हैं और इसके जवाब में माइकल उन सभी को मार देता है। इसके बाद जब माइकल को होश आता है और वो इंसानी रूप में आता है तो वह कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करता है तो उसने ही सभी को मार दिया होता है। इसके बाद उस सभी रिकॉर्डिंग को डिलीट कर देता है और एक अनजान आदमी बनकर पुलिस को फोन करता है। पुलिस जब यहाँ आता है तो इस जगह को सील कर देता है और यहाँ तहकीकात करता है। शिप पर हुई यह घटना न्यूज में आता है जो कि माइलो देख रहा होता है। तभी डॉक्टर निकोलस आता है और उससे उसकी बॉडी में होने वाले पेन के बारे में पूछता है तो माइलो बताता है उसके बॉडी में अभी भी उतना ही पेन है। शिप पर मार्टिन को चोट लगने की वजह से मार्टिन को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। जो यहाँ माइकल मार्टिन को देखने आया होता है और देखने के दौरान ये बोलता है मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। इसके बाद माइकल अपने लैब में जाता है और वहाँ अपने ऊपर हो रहे साइड इफेक्ट को नोटिस करता है और अपने बॉडी पे हो रहे साइड इफेक्ट और उसे कंट्रोल कैसे करना है यह भी वहाँ सीखता है। जब माइकल अपने बॉडी पे कंट्रोल करना चाह रहा था तो अभी वो पूरी तरीके से अपने बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे जीने के लिए इंसानी खून की जरूरत पड़ती। अब एक वैम्पायर को जीने के लिए इंसानी खून की जरूरत पड़ती जो कि इंसान को मार कर ही पाया जा सकता है, जो माइकल यह नहीं करना चाह रहा था। इसलिए वह एक सिंथेटिक ब्लड बनाया होता है जिसे वो पीकर लाइफ को सरवाइव करता था। एक बार वो सिंथेटिक ब्लड का असर खत्म हो गया और वो नीचे गिर रहा था तभी वहाँ माइलो आता है और वो सिंथेटिक ब्लड उसे देता है। तब जाकर माइकल रिलैक्स होता है। जब माइलो यह घटना देखता है कि माइकल मेरे ही जैसा लंगड़ा था और उस एक्सपेरिमेंट की वजह से वह ठीक हो गया है तो माइलो भी उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ठीक होना चाहता था। जो कि माइलो माइकल से दवा मांगता है लेकिन माइकल उसे इनकार कर रहा होता है। माइलो को किसी भी कीमत पर वह दवा चाहिए था लेकिन माइकल ने दवा देने से साफ साफ इनकार कर दिया। कहानी में आगे जाने पर मार्टिन को अब होश आ गया था जो कि शिप पर हुई घटना की पूछताछ के लिए पुलिस आया था। पुलिस की पूछताछ में मार्टिन ने साफ मना कर दिया कि वहाँ की घटना के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। कहानी में आगे जाने पर एक हॉस्पिटल में एक नर्स की हत्या कर दी जाती है जो कि इस हत्या को माइकल खुद देखने जाता है। वह देखने के बाद से खुद शौक में आ जाता है कि ये किसने किया है और जैसे तैसे वह लैब में पहुंचता है और अपने सिंथेटिक ब्लड और कुछ जरूरत की चीजें लेकर वहां से जाने लगता है। अभी वो अपने लैब के बाहर ही होता है तब तक पुलिस वहां पे आ जाती है और उस दिन जो शिप पे घटना हुई होती है जिसमें कम से कम 8 लोग मारे गए होते हैं जो कि पुलिस उसके बारे में पूछ रहे होते हैं। तभी पुलिस के पास एक सूचना आती है कि एक नर्स को मारा गया है जो खून की कमी की वजह से मारी गई है, जो कि उनको सीधा शक माइकल पे जाता है और माइकल के करीब जैसे ही आते हैं वैसे माइकल वहाँ से भागने लगता है लेकिन माइकल पकड़ा जाता है और उसे जेल हो जाता है। इसके बाद माइकल जेल में अपनी बॉडी में हो रहे चेंजिंग के बारे में नोट करता है। तभी पुलिस इंक्वायरी के लिए आती है तो पुलिस माइकल से पूछती है कि तुमने उन 8 लोगों की हत्या क्यों की। तो माइकल कहता है मुझे नहीं पता है। इसके बाद से माइलो माइकल से मिलने जेल में आता है और वो कहता है मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा, लेकिन माइकल कहता है कि ये मेरे लिए बहुत सेफ जगह है और मैं यहाँ पे रहूंगा तो लोगों की और जाने नहीं जाएंगी। अब माइलो यहाँ से जाने लगता है और एक ब्लड का पैकेट भी उसे दे जाता है। अब माइलो तो लंगड़ा होता है जो एक छड़ी के सहारे से चलता है, तो जब वह जेल से जाता है तो माइकल के पास ही वो छड़ी रह जाती है। तो माइकल समझ जाता है कि उस नर्स की हत्या इसने ही की है क्योंकि माइकल ने ब्लड डिजीज से बचने के लिए जो दवा बनाई थी उसका यूज माइलो ने कर लिया है। अब माइलो का मानना होता है वो किसी भी तरीके से वो जिंदा रहना चाहता था, चाहे वो लोगों को मार कर चाहे जैसे भी हो। माइकल और माइलो में बस इतना ही फर्क होता है कि माइकल जीने के लिए लोगों की हत्या नहीं करना चाहता था लेकिन माइलो कुछ भी कर सकता था। अब छड़ी देखकर माइकल समझ गया होता है कि माइलो ही लोगों की हत्या कर रहा है और नर्स की हत्या करने से वह जेल में फंसा है, तो उसे रोकने के लिए वह जेल से भाग जाता है और माइलो और माइकल में फाइट होने लगती है और इन दोनों के झड़प के बीच में ही माइलो कहता मैं हमेशा तुम्हारे जैसा बनना चाहता था, लेकिन माइकल कहता मैं तुम्हें अपने जैसे हैवान बनने नहीं देना चाहता था, इसीलिए मैं तुम्हें वो मेडिसिन नहीं दिया क्योंकि उसके साइड इफेक्ट से तुम लोगों की जान लेती। और माइलो ऐसा करता भी है, बेवजह किसी को भी मार देता था। नर्स की हत्या उसी ने किया और उसने कबूल भी किया था। वह कहता है मैंने ही नर्स को मारा था। माइकल को जिस बात का डर था माइलो वही कर रहा था और माइकल माइलो को समझाता है कि तुम खुद को रोको, लेकिन माइलो नहीं मानता है और इन दोनों की पब्लिक प्लेस में फाइट होने लगती है। जब पुलिस इन दोनों को रोकना चाहती है तो माइलो उन सभी पुलिस को मार देता है। माइलो का यह खतरनाक रूप देखकर माइकल यहाँ से जाने लगता है लेकिन माइलो उसका पीछा करने लगता है और इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। इन दोनों की फाइट में माइकल को यह फील होता है कि उसकी पावर बढ़ने लगी है। माइकल का पावर इस तरीके से बढ़ गया होता है कि माइलो तो पीछा करता है लेकिन वो माइकल को नहीं पाता है। इसके बाद से जिन पुलिस वालों की हत्या हुई रहती है तो जब यहाँ पुलिस आती है तो पुलिस कहती है कि माइकल को इसकी सजा मिलेगी, जबकि इन पुलिस वालों की हत्या माइलो ने की होती है। इसके बाद मार्टिन कुछ रिसर्च का काम कर रही होती है तो माइलो इसकी निगरानी कर रहा होता है कि कहीं माइकल यहाँ तो नहीं है, लेकिन माइकल वहाँ पे नहीं होता है। इसके बाद से मार्टिन बाहर निकली होती है तो पुलिस डिटेक्टिव उसका पीछा करता है लेकिन मार्टिन उसको चकमा देके भाग जाती है और एक बस में जाकर बैठ जाती है। तो मार्टिन के जस्ट पीछे वाले सीट पे माइकल बैठा होता है, जो कि यहाँ पर माइकल मार्टिन से बताता है कि ना ही उसने नर्स की हत्या किया है और ना ही उन पुलिस वालों की। तो मार्टिन कहती है मैं जानती हूँ और माइकल ये भी बताता है कि ये सारी हत्या माइलो कर रहा है और माइलो आजाद घूम रहा है और मुझे उसे रोकना होगा, इसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए। इसके बाद माइकल और मार्टिन एक कॉफी शॉप में जाते हैं जहाँ पर मार्टिन पूछती है
कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है। तो माइकल बताता है कि पहले से जिंदा महसूस कर रहा हूँ, बस मुझे आर्टिफिशियल ब्लड बार बार पीना पड़ता है और इसका असर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और वह कहता है कि मुझे प्रॉब्लम तब आती है जब इसका असर कम होता है, और जब इसका असर कम होता है तो मैं मालो जैसा बन जाता हूँ। जब मार्टिन और माइकल आपस में बात कर रहे होते हैं तो कुछ लड़के आते हैं और कॉफी शॉप वाले से बोलते हैं कि तुम ये नकली नोट चलाओ, जो कि ये नकली नोट छापते हैं और मार्केट में चलाते हैं, जो कि ये सब माइकल सुन रहा होता है। इसके बाद से माइकल मार्टिन से कहता है मुझे लैब से कुछ सामान चाहिए, क्या तुम ला सकती हो। तो मार्टिन कहती है हाँ मैं ला सकती हूँ। इसके बाद से माइकल उन नकली नोट छापने वालों के पीछे जाता है। इसके बाद जहाँ वो नोट छापते हैं उनके पास पहुँचता है और उन लोगों से कहता है कि यहाँ सारे सामान छोड़कर चले जाओ। तो उनमें से एक चाकू से अटैक करने वाला होता है, तो माइकल उसका हाथ तोड़ देता है। तो यह देखकर सब भाग जाते हैं। इधर माइलो अपने लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है और डांस भी कर रहा होता है, क्योंकि वो पहले जैसे लंगड़ा नहीं रहा। इधर माइलो लैब को निगरानी में रखा था कि कहीं मार्टिन या फिर माइकल यहाँ पे आए, लेकिन यहाँ माइकल तो नहीं आता है। बट माइकल मार्टिन को लैब से कुछ सामान लेने के लिए भेजा होता है। जैसे ही मार्टिन लैब में पहुँचती है तो माइलो भी वहाँ पहुँच जाता है और माइलो माइकल का पता पूछता है। तो वो कहती है मुझे नहीं पता है कि माइकल कहाँ है। इसके बाद माइलो चला जाता है और कहता है जल्द मिलेंगे। फिर मार्टिन को लैब से जो सामान चाहिए होता है वह लेकर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद से पुलिस मार्टिन के घर छापा मारता है, लेकिन मार्टिन अपने घर नहीं होती है क्योंकि वो माइकल के साथ होती है। जब मार्टिन और माइकल एक साथ होते हैं तो मार्टिन का हाथ कट जाता है, जिससे माइकल वैम्पायर बनने वाला होता है। लेकिन मार्टिन के बोलने से माइकल वैम्पायर नहीं बनता है और माइकल कहता है कि प्लीज उस पे पट्टी बांध लो। इसके बाद से मार्टिन पूछती है कि इंसान का खून कैसा लगता है। तो माइकल कहता है कि ब्लड देखने के बाद से इंसानों का शिकार करना चाहता है। इसके बाद एक जगह पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है एक हत्या का, जहाँ पुलिस सीसी कैमरे की मदद से यह पाती है कि यह हत्या माइकल नहीं कर रहा है, ये सब हत्याएं कोई और कर रहा है। लेकिन माइकल अभी भी सस्पेक्ट है। इसके बाद से डॉक्टर निकोलस न्यूज में देखते हैं कि शहर में हो रही हत्या माइकल के अलावा कोई और भी हो सकता है, जो कि सीसी कैमरे से जो फुटेज मिली होती है उसमें जो सस्पेक्ट होता है उसे डॉक्टर निकोलस पहचान लेते हैं। यह खबर जानने के बाद से डॉक्टर निकोलस माइलो के घर जाते हैं। तो माइलो कहता है कि आपको पता चल गया कि शहर में जो हत्या हो रही है वो मैं ही कर रहा हूँ, और कहता है कि कैसा लगा मेरा नया अवतार। तो डॉक्टर बोला कभी मैं सोचा नहीं था कि तुम ऐसा बन सकते हो। यह राज जानने के बाद से माइलो डॉक्टर को मार देता है। इसका माइकल एक जहर बनाता है जिससे माइलो को रोका जा सके। इधर माइलो ने तो डॉक्टर को मार दिया होता है, लेकिन डॉक्टर अभी जिंदा बचे होते हैं और वो माइकल के पास कॉल करते हैं और वो कहते हैं मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, और वो बताते हैं मैं माइलो से मिलने गया था। इसके बाद माइकल डॉक्टर के पास पहुंचता है तो डॉक्टर माइकल से कहता है तुम्हें कुछ भी करके माइलो को रोकना होगा। ये कहते हुए डॉक्टर की डेथ हो जाती है। इधर माइलो मार्टिन को कैद में कर लेता है और माइकल को बुलाता है। जैसे ही माइकल मार्टिन के पास पहुंचता है तो माइलो उसे मार दिया होता है। माइकल कितना भी माइलो को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह रोक नहीं पाता है और अंततः उसे जान से मारना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पुलिस आती है लेकिन माइकल को नहीं पाते हैं, क्योंकि माइकल वहाँ से ढेर सारे बेड्स के बीच से निकल जाता है, जो कि पुलिस देख नहीं पाती है। और इस तरह से इस कहानी की एंडिंग हो जाती है।